नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल 460 रुपए में बेचा। ठीक है, देखो 15% के लाभ पर एक टेबल को 460 में बेचा, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कैसे निकालेंगे। 15% का मतलब बटे में 100। ठीक है, 5 से अगर मैं से कटाऊं तो 3 बार में, 5 से इसको कटाऊंगा तो 20 बार में। इसका मतलब है 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का लाभ। तो 20 की चीज पर 3 रुपए का लाभ, तो 20 की चीज को हम 23 रुपए में बेचेंगे, तभी तो हमें 3 का लाभ होगा। और चीज कितने की, हमारी 20 रुपए की है। क्लियर है ना। फिर उसने बोला है कि दूसरी टेबल 10% हानि पर बेचा। जो दूसरी टेबल थी उसे 10% की हानि पर बेचा। इस तरह पूरे सौदे में ना तो हानि ना ही लाभ होता है। तो बताइए उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। दूसरे टेबल का मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले यहां पे आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। ठीक है, देखो यहां पे जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हमने बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य है 460। ठीक है, जब हम यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमारी ये कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए की चीज है, हम 23 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जब भी हम विक्रय मूल्य निकालेंगे या कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दो ही चीज निकालेंगे, या तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो दिया गया है, तो विक्रय मूल्य तो निकालना नहीं है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को भैया ऊपर रखना। ठीक है, और विक्रय मूल्य को नीचे, जो निकालना है उसे ऊपर रखना। क्लियर होगी बात। 23 से कटेगा 2 बार में 46, एक है 0, 20 का गुना कर दो तो ये हो जाएगा 400। मतलब कॉस्ट प्राइस है आपका 400 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया भाई 400 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो 400 रुपए की चीज को कितने बेच रहे हैं, 460 में। 400 चीज को 460 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 60 का। तो यहाँ पे जो 60 का प्रॉफिट हो रहा है, 400 की चीज को 460 में बेचा, यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, 10% की हानि हो रहा था। तो यहाँ पे देखो 60 का लाभ है, तो 60 का ही हानि होगा, क्योंकि हमारे पास पूरे सौदे में ना तो हानि हुई ना ही लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें 60 का प्रॉफिट है तो हानि भी 60 का होगा, इसी तरीके से ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 10% की वैल्यू 60 है, तो हमें 100% की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 60 में 10 से भाग दे देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से कट जाएगा 100 10 बार में, 6 का गुना 60 का गुना 10 से कर दो तो ये हो जाएगा 600। सवाल खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। टेबल का मूल्य क्या है, 600 रुपये। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो इस प्रश्न में नहीं दिया गया, तो हम उसे अपनी तरफ से 100 मान लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 25% का लाभ है, तो देखो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा, जो भी सेलिंग प्राइस है, हम कॉस्ट प्राइस में उतना जोड़ के बेचें। यानी कि 25 का लाभ है तो हम 100 में 25 जोड़ के बेचेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो मैं 100 में 25 जोड़ के बेचूंगा, तभी तो मेरे पास सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा और प्रॉफिट मेरा 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। अब ऐसे 125 में मेरा 25 का प्रॉफिट हुआ, 100 मेरा क्रय मूल्य हुआ। तो मेरी देखो 100 रुपए की चीज है, उसको मैं बेच रहा हूं 125 में, तो मुझे 25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर। और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करोगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा केवल 25। तो इसका मतलब जो लाभ प्रतिशत है ना, वो आपके पास 25% का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है तो 25 रुपए की बचत होती है। देखो अवनीत ने एक घड़ी 20% की छूट पर खरीदी। जैसे मान लीजिए किसी भी घड़ी का मूल्य है वो अपने आप में 100% होगा, उसको दी गई है 20% की छूट, तो जो उसने पैसा दिया होगा वो 80% का दिया होगा, है ना। तो छूट उसे कितने की मिली भैया, 20% की। और रुपए में उसने कितने की छूट मिली है, 25 रुपए की बचत हुई है, यानी कि 25 रुपये उसे कम देने पड़े हैं। तो 20 रुपये जो है वो 25 रुपये के बराबर है, 20% की वैल्यू 25 रुपये के बराबर है। तो उसने बोला है कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। 100% की चीज थी, 20% की छूट मिली, तो उसने 80% ही तो अदा किया। तो 80% उसने अदा किया है, 80% का मान निकालिए। 20% का मान 25 रुपए है,
तो 80% का मान भैया कितना हो जाएगा, 25 में 20 से डिवाइड कर दो, 80% का मान निकालना, 80 से गुना कर दो, 20 से कटेगा 80 4 बार में, 25 चौके 100, यानी कि 100 रुपये उसने अदा किए हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम ने 20% छूट पर एक वस्तु खरीदी, उस वस्तु को उसने 15% लाभ पर 690 रुपये में बेच दिया, बताएं कि उस वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है, देखो एमआरपी निकालनी है भाई। ठीक है, एमआरपी उसने 20% की छूट पर खरीदी थी, तो माइनस का 20% करो, ये छूट पर खरीदी थी उसने। ठीक है, तो वस्तु को उसने 15% लाभ पर 690 रुपये में बेच दिया, तो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसने उस कॉस्ट प्राइस के अनुसार 15% लाभ कमाया। ठीक है, 15% के लाभ पर बेचा है ना, तो 15% लाभ कमाया और 690 रुपये में उसने उसको बेच दिया। 690 में, तो 690 में बेच दिया है। अब समझना प्रश्न को, ये क्या हमारे पास 20%, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। ठीक है, 4/5 होती है, तो इसका यहां अपोजिट गुना करो। मैंने क्या वस्तु का मूल्य पूछा है ना, तो मूल्य पूछा है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, यहां 5/4 हो जाएगा गुने। अब यहां पे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी यहां पे 3/20, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये 3/20 है, मतलब 20 की चीज पे 3 का प्रॉफिट, मतलब 23 रुपये में बेचेंगे 20 की चीज को, है कि नहीं, तभी तो 3 का प्रॉफिट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट के गुना करेंगे, पहले भी सिखाया था। तो ऊपर 20 आ जाएगा, बटे में 23 आ जाएगा। 23 से 69 3 बार में कटेगा और एक ही 0 यहां आ जाएगा। 4 पंजे 20 कटेगा, 5 गुने 5 25, 25 का गुना 3 में करो 75 और एक ही 0, मतलब 750। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम अपनी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस पर 6.1/4% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। छूट कितने की दी जा रही है भैया, 6.1/4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो भैया 4 6 24 में जोड़ो एक 25/4, 25/4, 100 का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100% का मतलब बटे में 100, 100 का गुना 4 से होगा तो ये 400। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से काटेंगे हम इसको तो ये कटेगा 16 बार में, मतलब 1 के बटे में 16, मतलब 16 रुपए की चीज पर 1 का नुकसान, 1 की छूट, 16 की चीज पर 1 की छूट, तो हम उसे 15 में बेचेंगे, तभी तो 1 की छूट है। क्लियर ना, हम देखो 16 रुपए की चीज को 15 में बेचेंगे तभी तो 1 की छूट दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया। तो कोई भी चीज हमारे पास अपने आप में 100% होती है और हमें उसे 5% के फायदे पर बेचना है, तो हम उसे 105 में बेचेंगे। यही तो बात है, 105 में बेचेंगे 100 की चीज को 105 में, तभी तो हमें 5 का फायदा होगा। तो यहां हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 15 के बटे में 16। ठीक है, ये बराबर कितने की है, 105 की, क्योंकि हमें 105 में बेचेंगे तब 5% का फायदा होगा। ठीक है, अब बस हो गया सरल। देखो 15 से कटेगा 105 7 बार में, ठीक है, और 16 का गुना 7 से कर दो तो 112। ठीक है, तो हमें 112%, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 112%, पहला ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पे देखें 0.037 का क्यूब रूट बताना है, तो आसानी से बता देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। देखो सबसे पहले तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, देखो 3 संख्या है ना दशमलव के बाद में, हमारे पास 3 संख्या है 0 3 7, ये 3 संख्या है ना, तो दशमलव के बाद में 3 संख्या, तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। ठीक है, और ये इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट करना है। समझते चलिए, सवाल को समझते चलिए। 3 ऊपर क्या है, किसी भी संख्या से पहले अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको 37 ही लिख सकते हैं। 999 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 111, 111 का गुना 9 से करेंगे तो 999 ही होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 3 इंटू 37, अब देखो ये क्या है 9 हमारे पास, अब ये क्या है 111, अब मैं 111 को लिख सकता हूं 3 गुने 37, 37 का गुना 3 से करेंगे तो 111 ही होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
यहां देखो 37 से कम 37, 37 से कम 37, यानी कि 37 कट गया, 37 से 37 एक बार में कट गया, तो 3 ऊपर में 1 ये वाला, 9 तिया 27। ठीक है, अब 1 का क्यूब रूट करो तो 1 ही होगा, 27 का क्यूब रूट करो तो 3 होगा, यानी कि 1 के बटे में 3। डी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।